आखिरकार सारे अंडे क्यों तोड़ने पड़े? देखिए, मुर्गी के ताजे अंडों को धीरे धीरे आटे के बीच तोड़कर बड़े ही कोमलता से उन्हीं आटे के भीतर छिपा दिया जाता है। तब तक हम कुछ ताजे पानी वाले नारियल ले आते हैं। हालांकि इनके मीठे जल की आवश्यकता हमें अभी नहीं पड़ने वाली, इसीलिए सबसे पहले नारियल की कठोर बाहरी परत और पतली भूरी त्वचा को बड़ी सावधानी से साफ किया जाता है, ताकि कोई रेशा, धूल या अशुद्ध न रहे और नारियल का स्वाद पूरी तरह शुद्ध बना रहे। अब इन्हें एक खुरदुरी सतह वाले बर्तन पर जोर जोर से घिसा जाता है, जिससे नारियल का बारीक चटनी जैसा मुलायम गूदा तैयार हो जाता है। फिर इसे बांस के रेशों से बने कपड़े में भरकर बड़े प्रेम से निचोड़ा जाता है, जिससे इसका गाढ़ा दूधिया रस एक अलग बर्तन में निकल आता है और बचा हुआ नारियल का बुरादा धूप में सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। तब तक हम एक बड़े बर्तन में 500 ग्राम मैदा, 300 ग्राम लाल फलों का रस मिला जल और शुद्ध गाय का मक्खन डालकर आटा गूंथना शुरू करती हूँ। लेकिन यह साधारण रोटी का आटा नहीं होता, इसे बार बार जोर से पटककर और कड़े हाथों से गूंथना पड़ता है, ताकि इसमें ग्लूटेन अच्छी तरह विकसित हो जाए, जिससे परतें अधिक लचीली, मजबूत और कुरकुरी बन सके। साथ ही एक दूसरा सफेद आटा भी अलग से तैयार कर लिया जाता है। फिर इन दोनों आटा को बार बार बेलकर और एक दूसरे के ऊपर मोड़कर मिलाया जाता है, जिससे तलने के बाद इनमें सुंदर दोहरी परतें और मनमोहक रंग उभर कर आए। अब कई घंटों से आटे में छिपाए गए अंडों को सावधानी से बाहर निकाला जाता है और हल्के पानी से धोया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये पहले की तरह गीले नहीं रहते, बल्कि चट्टान की तरह सख्त हो चुके होते हैं। अब इन्हें केवल 2 मिनट के लिए हल्का गर्म किया जाता है और फिर एक कटोरे में रखकर चम्मच की सहायता से बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें धूप में सुखाया हुआ नारियल का बुरादा और थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाया जाता है, जिससे भरावन और भी सुगंधित, मुलायम तथा तलने के बाद लंबे समय तक ताजी बनी रहती है। अब इस मिश्रण के छोटे छोटे सुंदर लड्डू बनाए जाते हैं और पहले से तैयार किए गए दोनों रंगों वाले परतदार आटे में बड़े प्यार से भर दिए जाते हैं। ध्यान रहे, किनारों को अच्छी तरह बंद करना बहुत जरूरी है और ऊपर की सतह पर चाकू से 4 से 5 लंबे कट लगाए जाते हैं, ताकि गरम तेल में जाते ही परतें धीरे धीरे खुले और खिलते हुए कमल के फूल जैसी सुंदर आकृति बना ले। बनकर तैयार है हमारा पारंपरिक कमल का पकौड़ा, जिसकी नाजुक, कुरकुरी और परतदार बनावट बिल्कुल खिले हुए कमल के फूल जैसी दिखाई देती है। इसी अद्भुत समानता के कारण इसका नाम कमल का पकौड़ा पड़ा। हमारे पहाड़ों में इसे अक्सर किसी प्रिय मेहमान के आने पर या फिर घर की किसी खुशी और शुभ अवसर पर बड़े प्रेम से बनाया जाता है।